चलो, ये वाले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट डेबिट नोट और ई वे बिल, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट वाला जो है इससे टॉपिक रिलेटेड है। टैक्स इनवॉइस कैसे होना चाहिए, डेबिट नोट कब बनेगी, क्रेडिट नोट कब बनेगी, ई वे बिल का रूल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस की, एक टैक्स इनवॉइस कैसे होना चाहिए। तो टैक्स इनवॉइस पे आपका जो सप्लायर है उसका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। जो भी बिल वो इशू कर रहा है वो सारे के सारे बिल सीरियल वाइज होने चाहिए, इनवॉइस 1 2 3 4 5 6। उस पर डेट होना चाहिए। डेट के साथ साथ जिसको गुड्स बेच रहे वो सामने वाले का नाम, बिजनेस का, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, ये भी वहाँ पे होना चाहिए। देन अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एटलीस्ट उसका नाम एंड एड्रेस तो भी होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर है तो जीएसटी नंबर दो, अगर वो रजिस्टर नहीं है तो इन दैट सिचुएशन सिर्फ उसका नाम और उसका एड्रेस होना चाहिए। एचएसएन कोड, गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे एचएसएन कोड बताए जाते हैं, ये यहाँ पे आपको दिखेंगे। एचएसएन कोड जो है आपका, अगर 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, 1.5 करोड़ तक का आपका अगर टर्नओवर है तो एचएसएन कोड के पहले टोटल 8 डिजिट का एचएसएन कोड होता है, उसमें से सिर्फ 2 डिजिट आपको बताने। 1.5 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर है, एक सेकेंड, 1.5 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है तो आपको कोई भी एचएसएन कोड नहीं बताओगे तो भी चलेगा। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2 डिजिट का एचएसएन कोड बताना ज़रूरी है, और 5 करोड़ के ऊपर है तो 4 डिजिट का एचएसएन कोड आप बताओगे। 5 करोड़ ये आपका हो गया, दिस इज द रिलैक्सेशन ऑफ एचएसएन कोड। नाउ नोटिफिकेशन अब आ चुका है यहाँ पे। पहले था कि 1.5 तक एचएसएन कोड नहीं बताया तो भी चलता था, अब 1.5 से 5 में 2 डिजिट बताने पड़ते थे और 5 के ऊपर 4। अब ये अमेंडमेंट आ चुका है और अमेंडमेंट वाले क्या कहते हैं, 5 करोड़ तक के अंदर के लोग हैं उनको 4 डिजिट का, और 5 करोड़ के ऊपर के लोगों को 6 डिजिट का एचएसएन है। तो ये याद रखो कि एचएसएन कोड आपके बिल पे होना चाहिए। एचएसएन कोड आइडेंटिफाइड करता है कि कौन से टाइप के, कौन से काइंड के आपके गुड्स है। तो 5 करोड़ 4 डिजिट, 5 करोड़ के ऊपर 6 डिजिट का एचएसएन कोड आपको बताना ज़रूरी है। गुड्स का डिस्क्रिप्शन देना ज़रूरी है, कितनी क्वांटिटी है, पर यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी है, उसका टैक्स रेट क्या है, टैक्स में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सीजीएसटी एसजीएसटी का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कहाँ पे गुड्स दिया है ताकि ये डिसाइड करे कि आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी की एसजीएसटी, इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर होना जरूरी है। These are the important document which are described on the face of bill. Then उसके अलावा एचएसएन कोड हम लोगों ने दिखा। इनवॉइस की कितनी कॉपी बननी चाहिए, अगर इनवॉइस आपका गुड्स का है तो उसकी 3 कॉपी बनेगी, और अगर सर्विसेज है तो 2 कॉपी बनेगी। ओरिजिनल कॉपी रिसिप्टेंट के पास रहेगी, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्ट को दिया जाएगा और ट्रिपल कॉपी सप्लायर को दिया जाएगा। सर्विसेज के मतलब ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, रिसिप्टेंट एंड सप्लायर, इनके पास कॉपी होगा। सर क्या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस चलेगा? द आंसर इज यस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस चलेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस रेज कर सकते हो। 1 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैंडेटरी करने आया है। नाउ उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग अगर आप कर रहे तो आपको क्लासिफिकेशन बताना ज़रूरी है, और आपके इनवॉइसिंग का फॉर्मेट वैसे ही होना चाहिए जैसे आपका ऊपर बोला है। नाउ ई इनवॉइसिंग के बाद देर इज़ अ रिसीट वाउचर। अगर सामने वाले ने को आपने गुड्स दिया नहीं है बट उसने आपको एडवांस दिया है तो आप इशू करोगे रिसीट वाउचर कि उससे मुझे एडवांस में पैसे आए हैं, और उस पर एडवांस में पैसे आने के कारण आपको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस द सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल। अगर सप्लाई आपका डिटर्मिनेबल नहीं है तो फिर आपको जीएसटी नहीं देना है। इफ सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, टैक्स विल बी पेड एट 18%। इफ नेचर ऑफ द सप्लाई इज नॉट डिटर्मिनेबल, इट विल बी ट्रीटेड एज इंटर सप्लाई। तो एडवांस 2000 के नीचे का है
तो ठीक है, 2000 के ऊपर का है तो ये एडवांस को अपन क्या करेंगे, इमीडिएटली कंसिडर करेंगे। सप्लाई कंफर्म है, आप सप्लाई करने वाले हो, तो एडवांस बेसिस पे आप उस पर 18% GST पे करोगे। रिफंड वाउचर, एडवांस पेमेंट किया था, सामने वाले ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उसको ना ही हम लोगों ने इन्वॉइस दिया, ना ही गुड्स सप्लाई किए, तो वही एडवांस को अगर वापस कर रहे देन इट इज़ कॉल्ड एज अ रिफंड वाउचर। अब एडवांस पेमेंट पे अगर GST पे किया है तो रिफंड वाउचर रेज करके आपको उसका क्या करना है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है। नाउ बिल सप्लाई करने की आपकी डेडलाइन एंड टाइम लिमिट क्या है, तो बिल सप्लाई करने की डेडलाइन एंड टाइमलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है टाइम ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में। और फिर भी आपके लिए एक बार जनरल, आप अगर टैक्सेबल सर्विसेज दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो सर्विस का बिल फॉरवर्ड चार्ज में 30 दिन के अंदर फ्रॉम द सर्विस बन जाना चाहिए। बैंकिंग सर्विसेज हो तो 45 डेज के अंदर आपका बिल बन जाना चाहिए, एंड लास्ट जब तक आपका पेमेंट नहीं आता है। अगर मैं गुड्स की बात करूं तो गुड्स अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में हो तो गुड्स मूवेबल है कि इमूवेबल है वो देखा जाएगा। गुड्स अगर मूवेबल है तो जिस दिन गुड्स रिमूव किया दैट डे विल बी कंसिडर एज अ डेट ऑफ इनवॉइस। अगर गुड्स इमूवेबल है तो जिस दिन पोजेशन दिया, टाइटल ट्रांसफर हुआ, दैट डे। और लास्ट वन, अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेच रहे हो तो टाइम ऑफ सप्लाई या विद इन द 6 मंथ। तो गुड्स में दो है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, ये लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है। तो वो फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज में मूवेबल है कि इमूवेबल है वो देखना ज़रूरी है। मूवेबल है जिस दिन रिमूव हुआ, इमूवेबल है इन दैट सिचुएशन जिस दिन पोजीशन या टाइटल दे दिया हैंड ओवर सामने वाले को। और अगर सेल ऑन अप्रूवल है तो 6 महीने, और जिस दिन सामने वाले ने एक्सेप्ट किया विच एवर इज अर्लियर विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस। और सर्विसेज के लिए 30 एंड 45 डेज। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इनकी बात करते हैं। गुड्स मैंने परचेज़ किए थे और वो परचेज़ किए गुड्स अगर मैं रिटर्न कर देता हूँ तो इन दैट सिचुएशन मुझे डेबिट नोट इशू करनी है। और गुड्स मैंने अगर सेल किए थे और वो रिटर्न आ गए देन इन दैट सिचुएशन मुझे क्रेडिट नोट इशू करनी है। अगर मैंने गुड्स रिटर्न दिए हैं तो उस पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और मैंने जो गुड्स सेल किए हैं अगर वो रिटर्न आ गए तो इन दैट सिचुएशन मेरी आउटपुट GST भी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए नौ अकाउंट्स में अब क्रेडिट एंड डेबिट नोट का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गया है। सो ये बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपको क्या करने, मेंटेन करने। अब बात करते हैं हम लोग ई वे बिल की। ई वे बिल किसके लिए ज़रूरी है, क्या है, ये सारी चीज़ें और कैसे इसको करना है कवर, ये हम लोग देखते हैं। ई वे बिल, इंस्पेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ई वे बिल का मतलब महाराष्ट्र का गुड्स कहाँ, कर्नाटका कहाँ जा रहा है, कौन सा गुड्स जा रहा है, किस लिए जा रहा है, इसका मूवमेंट ऑफ द गुड्स को रिकॉर्ड करके स्टोर किया जाता है सरकार के पास ताकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स को आइडेंटिफाइड किया जाए। दैट इज़ फॉर द ई वे बिल। ई वे बिल 50,000 या 50,000 के ऊपर के गुड्स अगर आप आउटसाइड द स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो ई वे बिल बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 50,000 के नीचे है तो ज़रूरत नहीं, विद इन द स्टेट है तो ज़रूरत नहीं, 50,000 के ऊपर भी है, स्टेट के बाहर जा रहा है तो मूवमेंट ऑफ द गुड्स, चाहे आपका ब्रांच ट्रांसफ़र हो या आपने गुड्स सील्ड किया है, ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। कौन बनाएगा, जो पार्टी गुड्स भेज रही है उसको ई वे बिल बनाना ज़रूरी है। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, आप जो ई वे बिल बना रहे हो इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, 100 किलोमीटर्स तक ही जाना है स्टेट के बाहर, 1 डे बिल वैलिड रहेगा। 100 किलोमीटर और देयर आफ्टर 1 एडिशनल डे अदर डायमेंशन एटलीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व इनटू द ट्रांसपोर्टेशन। 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन, 200 के लिए 2, 300 के लिए 3 दिन, 20 किलोमीटर 1 डे इन केस ऑफ मल्टी डायमेंशनल शिप एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट बाय शिप। तो मल्टी मॉडल शिप के हिसाब से, अगर शिप्स के हिसाब से लेके जा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स तो वहाँ पे 20 किलोमीटर्स, और उसके बाद हर 20 किलोमीटर्स में आप लोगों को क्या लगेगा, 1 दिन लगेगा। यानी 1 दिन 20, 2 दिन 40, 3 दिन 60,
सर फिर 100 किसको और 20 किसको? तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, 100 किसको और 20 किसको? वन डे इन केस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी डायमेंशनल शिपमेंट एटलीस्ट 1 लाख इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ शिप। तो अगर जो आपका कारो है, जो ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे डब्बे आते हैं ना, वहाँ से आप कैरी कर रहे हो, तो वो कारो काफ़ी हेवी होते हैं और हेवी व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो आप कारो से लेके जा रहे हो तो 20 किलोमीटर्स, और अदर देन कारो है तो 100 किलोमीटर्स। समझ में आया? तो आपको एग्ज़ाम में देखना पड़ेगा कि ये कारों में है कि विदाउट कार। विदाउट कार है तो 100 और 100 के मल्टीपल, विथ कार हो तो 20 और 20 के मल्टीपल। ई वे बिल 50,000 के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर कि डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, रिफंड एंड रिसीट वाउचर क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। बिल इन्वॉइस करने के तारीख देखे, एक बिल कैसे होना चाहिए वो हम लोगों ने देखा। ई वे बिल और ई वे बिल की वैलिडेशंस देखी। सो इसके रिगार्डिंग जितने भी MCQs है फटाफट सॉल्व करो। जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे, उतना आपका टैक्सेशन का डर कम होगा। कुछ डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना। बाय बाय।